बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। क्राइम पर न्यूज 18 के इस खास शो तफ्तीश में आज हम आपको इस हफ्ते की बड़ी खबरों को दिखाने जा रहे हैं, जिसका सरोकार सीधे आपसे है, पुलिस और प्रशासन से है, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। तो चलिए शुरू करते हैं उन्हीं बड़ी खबरों की तफ्तीश। अररिया जिले से इश्क की साजिश में लिपटी कत्ल की एक ऐसी खौफनाक और डरावनी कहानी सामने आई, जिसमें प्यार के दुश्मनों ने दो दिलों को मिलने से पहले ही जुदा कर दिया। आशिक को मौत के घाट उतार दिया, जबकि माशूका को तड़पने के लिए छोड़ दिया, जो अपने आशिक की हत्या के इंतकाम में धधक रही है और आरोपियों को सजा दिलाने के लिए बागी बन गई है। देखिए इस रिपोर्ट में अधूरी मोहब्बत का कैसे खौफनाक द एंड हुआ। इश्क में आशिक की गई जान, माशूका ने मिलने के लिए बुलाया तो प्यार का दुश्मन बन गया परिवार। बंद कमरे में प्रेमी को उतारा मौत के घाट। एम्बुलेंस में युवक के शव से लिपटकर रोती बिलखती इस लड़की की कहानी सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे, जैसे पुलिस वाले सन्न हैं। जी हाँ, जिस शख्स की लाश को लेकर ये लड़की एम्बुलेंस में बैठी है और उसकी मौत पर आंसू बहा रही है, उससे इस लड़की का दिल का गहरा रिश्ता है। यही वजह है कि ये अपने परिवार से बगावत कर शव से लिपटकर सिसक रही है और मौके पर मौजूद भीड़ खौफ भरी खामोश निगाहों से उस खौफनाक मंजर को देख रही है। दिल को दहला देने वाली इश्क की साजिश में लिपटी कत्ल की ये डरावनी कहानी अररिया जिले के रानीगंज थाना इलाके के खरसाई गांव से सामने आई है, जहां प्यार के दुश्मनों ने मोहब्बत को मंजिल मिलने से पहले ही विलन बनकर खौफनाक द एंड कर दिया, जिसकी दास्तान खुद माशूका सुना रही है और अपने घर वालों के साथ साथ रिश्तेदारों पर हत्या का इल्जाम लगा रही है। हम प्रेम करते थे मेरा, लेकिन प्रेमिका को मार दिया। कौन मारा? मेरा घर का लोग सब, मेरा बहन नहीं था, भाभी का पूरा रिलेशन का लोग था, उसका मायके का सब भाई, उसका पापा मम्मी सबका सपोर्ट था उसके हाथ में कि उसके वो लड़का को मार दो, लड़की को भी मार दो। आज सुबह में भी बोले सबकी मार दो, दोनों को गोली से लगा के। जो कैसे मारा उसको? क्या उसको घर में बंद कर दिया था, हमको दूसरा रूम में, उसको दूसरा रूम में। हम उसको नहीं देखे कौन सी, लेकिन मार से पता चलता है कि बिजली का झटका लगा हुआ है। सही सुना आपने, इश्क की साजिश में लिपटी कत्ल की एक खौफनाक कहानी दो दीवानों की, जो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, साथ जीने मरने की कस्में खाते थे, लेकिन प्यार के दुश्मनों ने मंजिल मिलने से पहले खौफनाक साजिश रच दिया, जिसमें फंसकर आशिक छोटू यादव की जान चली गई, जिसकी खौफनाक दास्तान को सुलझाने के लिए वक्त के उन्हीं पन्नों पर चलना पड़ेगा, जहाँ से प्रेम प्रसंग की शुरुआत हुई थी। रानीगंज की खरसाई गांव की रहने वाली प्रेमिका आरती की माने तो कुछ महीने पहले उसके मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से मिस्ड कॉल आया था। जब उसने उस नंबर पर फोन किया तो पता चला कि वो नंबर भरगामा के रहड़िया गांव के रहने वाले छोटू यादव की है। दूसरी तरफ से आवाज आई, गलती से नंबर डायल हो गया था। इतना सुनते ही आरती ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन छोटू आरती की आवाज सुनकर उसकी आवाज का दीवाना हो गया था। उसने फिर से वही गलती कर दिया, फोन उठाया और आरती का नंबर डायल कर दिया। आरती ने फोन रिसीव किया। थोड़ी नोकझोंक के बाद दोनों के बीच बातें होने लगी। महज कुछ ही दिनों में दोनों दोस्त बन गए। घंटों फोन पर एक दूसरे से बात करने लगे। दोस्ती कब प्यार में बदल गई, आरती को पता ही नहीं चला।
जब प्यार परवान चढ़ा तो एक दूसरे की झलक पाने की बेकरारी बढ़ने लगी। चाहत की इसी जुनून में आरती ने छोटू को अपने घर मिलने के लिए बुलाया, जिसे देखने के बाद वो शादी का फैसला लेने वाली थी। इसी बीच आरती के घर वालों को इसकी भनक लग गई। उसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक और खतरनाक था। उसको घर में बंद कर दिया था, हमको दूसरा रूम में, उसको दूसरा रूम में। हम उसको नहीं देखे कौन सी, लेकिन मार से पता चलता है कि बिजली का झटका लगा हुआ है। अच्छा, उसको कैसे आपके यहाँ बुलाया? हम बोले थे कि आइए से मतलब शादी करेंगे, देखेंगे बात विचार कैसे होता है, पास आइएगा तब न देखेंगे। तो बोले ठीक है। कौन तुम बुलाई थी? क्या पहले से जान पहचान नहीं था उससे क्या? हाँ पहचान, ऐसे उसका फेस नहीं देखे थे, मोबाइल से सिर्फ बात होता था। मोबाइल से ही हो रहा था प्यार क्या? गंज थाना अंतर्गत ग्राम बड़हुआ से एक हत्या का मुकदमा आया है केस, जिसमें मृतक का नाम छोटू कुमार है। यह लड़का यंग लड़का था और यह जो है प्रेम करता था जिस लड़की से। वो लड़की रहने वाली है बड़हुआ गांव की ही और लड़का रहने वाला है रहरिया बरगामा थाना। तो इसके लड़की के परिजन ने इसको बुलाया कि तुम उसको बुलाओ और हम तुम्हारी शादी करा देंगे, धोखे में रख के बुलाया और यहाँ पर रूम में बंद करके इस लड़का की हत्या कर दिया है। छोटू यादव की हत्या की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और आक्रोशित लोगों ने लड़की के घर के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। खबर मिलते ही रानीगंज थाने की पुलिस पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंच गई और आक्रोशित भीड़ को शांत करने में जुट गई। कड़ी मशक्कत के बाद लोग शांत हुए, जिसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हत्या के पीछे का सच टटोलना शुरू कर दिया। इसी बीच एक कमरे में बंद आरती मिली, जिसे पुलिस ने बाहर निकाला। कमरे से आजाद होते ही आरती ने दौड़कर एम्बुलेंस का रास्ता रोक लिया और अपने आशिक को अपने गोद में लेकर बैठ गई। आरती अपने प्रेमी को उसी तरह गोद में लेकर पुलिस वालों के साथ पोस्टमार्टम हाउस तक गई। उसके बाद थाने पहुंचकर उसने पुलिस को पूरी आपबीती बताई, जिसके फर्द बयान पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, जिसमें आरती ने अपने पिता, भाई, भाभी और जीजा पर अपने आशिक छोटू की हत्या का आरोप लगाया है। उसके बाद रानीगंज थाने की पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरती के प्यार के दुश्मन बने उसके पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया। इसमें 2 व्यक्ति की अभी गिरफ्तारी हुई है, जो लड़की का भाई और पिताजी की गिरफ्तारी हुई है। अभी प्राथमिकी दर्ज कराया जा रहा है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और सभी बिंदुओं पर छानबीन किया जा रहा है। लड़की जो प्रेम करती थी वो भी लड़का वाले के पक्ष में ही है और वो भी बयान दे रही है कि हमारे साथ जो है सो ये घटना के बारे में ये चक्षुदर्शी गवाह भी है। लड़की के भाई और पिता को गिरफ्तारी के बाद पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि और कौन-कौन लोग इश्क की साजिश में कत्ल में शामिल हुए थे, जिसमें आरती पुलिस का भरपूर सहयोग कर रही है और अपने आशिक के परिवार वालों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, ताकि प्यार के दुश्मनों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। लेकिन जिस तरह प्यार के दुश्मनों ने अधूरी मोहब्बत का खौफनाक द एंड किया है, वो बेहद खतरनाक है। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वो रिश्ते में दूर की आंटी लगती है और इसी रिश्ते का उसने गलत फायदा उठाया और काम का झांसा देकर जिस्म की दलदल में लाकर धकेल दिया और अपने घर को जिस्म फरोशी का ठिकाना बना दिया। जब इसका खुलासा हुआ तो आंटी के बंद कमरे का राज बेपर्दा हो गया और बदनाम आंटी सलाखों के पीछे पहुंच गई। देखिए इस रिपोर्ट में बदनाम आंटी के सेक्स जाल का पूरा सच। आंटी बहुत गंदी हैं। ताले में बंद करके रखती थी। झगड़ा हुआ था, ताला बंद कर दिया था, घर में से नहीं निकल। धंधा नहीं करने पर टॉर्चर करती थी। मारते थे तब गाली देते थे, मारता था। एक दिन में 5 लोग बनाते थे संबंध। 5 दिन में रात में आ जाता था। अच्छा।
जबरदस्ती करता था ये अपने से? ये जबरदस्ती करवाता था, हमसे नहीं करते, मारते थे। हमें इंसाफ चाहिए। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ चाहते हैं, घर कहाँ है? इसको जेल कर दीजिए आप। मुजफ्फरपुर के अरियारपुर थाने की इस कमरे में उम्मीद का नूर है, आस का उजाला है। चंद लम्हे ही सही, कुछ बेनूर जिंदगियां इस उजाले से रूबरू तो है। सूरज की किरणों में हर रोज उम्मीद का रंग आप और हम भरते हैं। इन पर्दानशी लड़कियों की स्याह जिंदगी में तो सिर्फ सिसकियां ही थी। ये लड़कियां जिस्म फरोशी के दलदल से निकल गई हैं। पुलिस ने इन्हें उस नर्क से निकाला है जहां जिस्म की भूख का बसेरा था। जहां हुस्न की सौदागरी थी, जहां चंद रुपयों के लिए इन लड़कियों पर बुत बन जाने की लाचारी थी, ताकि जिस्म की भूख मिटाने वाले इंसानी गिद्ध इन्हें तसल्ली से नोच सकें। रखते थे, हम नहीं करना चाहते थे, हमको कोई झगड़ा हुआ था, ताला बंद कर दिया था, घर में से नहीं निकलते। अच्छा, कितना आदमी आता था डेली? दिन में आता था, रातों में आता था, 4 से 5 आदमी। सही सुना आपने, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि झपहा बाजार के इस घर में सेक्स रैकेट चल रहा है, जहां जबरन लड़कियों से जिस्म फरोशी का धंधा करवाया जा रहा है। खबर मिलते ही अहियारपुर थाने की पुलिस महिला सिपाहियों के साथ छापेमारी के लिए निकल गई। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो घर में 3 महिला और 1 ग्राहक मौजूद थे। पुलिस को देखते ही घर में कैद एक महिला फूट फूट कर रोने लगी और अपनी पूरी आपबीती पुलिस को बताई। उसके बाद पुलिस ने घर की तलाशी शुरू कर दी तो पुलिस को शक्तिवर्धक दवा समेत कई आपत्तिजनक सामान मिले। उसके बाद पुलिस तीनों को थाने लेकर गई। सूचना मिली थी कि दीवागश्ती करते हुए जा रहे थे झपा बाजार पे, कुछ महिला के द्वारा एक मार्केट में अवैध धंधा किया जा रहा था, देह व्यापार किया जा रहा था। सूचना पाके वहाँ पर गए और महिला सिपाही के साथ गिरफ्तार करके थाना पे सत्यापन करने के लिए कितनी महिला लाया गया। इसमें दो शादीशुदा महिला, एक कुमारी महिला। गलत करवाती थी क्या? हाँ, एक महिला जो थी जो अधिक उम्र की थी, वो दोनों महिला से गलत काम करवाती थी। पुलिस ने जब पीड़ित युवती से पूछताछ शुरू की तो उसने बताया कि उसे 6 महीने पहले काम दिलाने के बहाने आंटी लाई थी, लेकिन यहाँ लाने के बाद उसे जबरन आंटी ने देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया और पिछले कई महीनों से जबरन धंधा करवा रही है। मना करने पर टॉर्चर करती है, मारपीट करती है। इतना ही नहीं, दिन भर अलग अलग लोगों के साथ सेक्स करने के लिए भी मजबूर करती थी। 2-3 महीने से है इसके पास। रमजान हुआ ना, रमजान से पहले पैसा दिए? नहीं। पैसा ना, क्या बोल के ले गई थी? बोले थे कि अगरबत्ती में काम करेंगे तो हम तोरा बेटी से काम करवाएंगे, यहाँ पे लाके दूसरा काम। आपके माँ को बोले? जी। गलत करवाती थी? जी। अहियापुर थाने की पुलिस कस्टडी में मुंह छिपाए बैठी अहियारपुर की यही वो बदनाम आंटी है जिसने काम दिलाने का झांसा देकर लाया था और जबरन देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया था। जब लड़कियां घर जाने की जिद करती तो ब्लैकमेल करती थी, कमरे में बंद करके मारती पीटती थी। युवती ने बताया कि आरोपी आंटी एक ग्राहक से 1 घंटे के लिए 1000 रुपए लेती थी, लेकिन उसमें से 1 रुपया भी उसे नहीं मिलता था। जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि 600 से 2000 रुपए तक
ग्राहकों से डिमांड करती थी। इतना ही नहीं, अगर किसी ग्राहक को फुल नाइट रहना है तो उससे 5,000 रुपए तक डिमांड करती थी। आदमी को 1,000 रुपया ही लेता था, हमको 1 रुपया नहीं देता था, सब पैसा ही रखता था। मांगते थे तब गाड़ी देता था, मारता था। कितना दिन भर में ग्राहक आता था? 4-5 दिन में रात में आ जाता था। अच्छा, जबरदस्ती करता था ये अपने से? ये जबरदस्ती करवाता था, हमसे नहीं करते, मारता था। नालंदा जिले के पुलिस ने एक साथ 2 कांडों का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है, जबकि 2 अन्य कुख्यातों को अपराध योजना बनाते हुए अरेस्ट किया गया। इस दौरान कई बदमाश पुलिस को चकमा देकर चंपत हो गए। देखिए नालंदा से आई ये रिपोर्ट। जिले के 4 कुख्यात गिरफ्तार। लंबे समय से थी पुलिस को तलाश। एक साथ कई कांडों का पर्दाफाश। नालंदा जिले की पुलिस की टेबल पर पड़ा यही वो देसी कट्टा और खौफ का कारतूस है, जिसकी धौंस दिखाकर बेखौफ और बेलगाम बदमाश दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में राहगीरों और पर्यटकों को अपना शिकार बनाते थे और लूट के बाद पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंककर